हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 12 का बायोलॉजी का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है वुमेन हेल्थ एंड डिजीज। तो इस चैप्टर में देखेंगे वुमेन का हेल्थ और डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हेल्थ क्या होता है। हेल्थ जो है एक सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम में बोला गया था कि वुमेन के अंदर जो है एक लिक्विड होता है जिसे ह्यूमर बोला जाता है, वो जो है बैलेंस होता है, उसी की वजह तो लिखेंगे पहले हेल्थ, समझ लेंगे कि हेल्थ क्या है। तो हेल्थ जो है वो हिप्पोक्रेट्स हिप्पोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम, इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम, ये दोनों ने बोला था कि हेल्थ जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है कुछ ह्यूमर होता है। ह्यूमर मतलब लिक्विड होता है जिसके बैलेंस से जो है हेल्थ बनी रहती है। ये दोनों क्या बोले थे कि कुछ ह्यूमर होता है जिसके बैलेंस से हेल्थ जो है बनी रहती है। अब इसी ह्यूमर का अनबैलेंस होगा, अनबैलेंस, तो क्या होगा? अनहेल्दी होगा, अनहेल्दी हो जाएगा। तो आयुर्वेदिक सिस्टम के अनुसार से जो ये ह्यूमर होता है, ह्यूमर मतलब लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड। तो आयुर्वेदिक सिस्टम के अनुसार जो है ये लिक्विड क्या है? वात, पित्त और कफ, ये तीन लिक्विड बताया गया है आयुर्वेद सिस्टम के अनुसार। फिर इसके बाद जो है हिपोक्रेट्स के बाद आता है कौन? विलियम हार्वे। कौन आता है? विलियम हार्वे। अच्छा, हिपोक्रेट्स एक और बात बोला था। हिप्पोक्रेट्स क्या बोले थे कि एक जो है पर्सन है और वो जो है ब्लैक बाइल अगर उसके पास है, उसके बॉडी में ब्लैक बाइल है, कौन सा? ब्लैक बाइल, तो वो पर्सन का जो पर्सनालिटी है, बॉडी जो है वो हॉट होगा। कैसा होगा? हॉट होगा, हॉट पर्सनालिटी होगा। जिसको हिप्पोक्रेट्स बोले थे कि उसको क्या होगा? डिजीज होगा। डिजीज कौन सा? फीवर होगा। कौन सा? फीवर होगा। कौन बोले थे? हिप्पोक्रेट्स। क्या बोले थे कि कोई पर्सन होगा जिसके बॉडी में जो है ब्लैक बाइल होगा, तो वो पर्सन का पर्सनालिटी कैसा होगा? हॉट होगा, मतलब गर्म होगा बॉडी। और उसको क्या बोल दिए थे कि ये फीवर होगा। क्या होगा? फीवर होगा। लेकिन इसके बाद जो है विलियम हार्वे का एंट्री होता है। कौन किसका? विलियम हार्वे का। विलियम हार्वे ने बोलते हैं कि जो वो एक्सपेरिमेंट किए थे, विलियम हार्वे, विलियम हार्वे, विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का डिस्कवरी किया था। क्या किया था? डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का डिस्कवरी किया था। कौन? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने एक ऐसा पर्सन लिया जिसके अंदर ब्लैक बाइल हो। कौन सा? ब्लैक बाइल हो। पर्सन विथ ब्लैक बाइल। और विलियम हार्वे ने एक्सपेरिमेंट किया थर्मोमीटर लगा करके, थर्मोमीटर लगा करके एक्सपेरिमेंट किया। वो आदमी को चेक किया तो इसका बॉडी तो हॉट था, लेकिन इसके पास फीवर नहीं था, मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर था इसका। क्या था? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। कैसा था इसका बॉडी? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर था, जो आम लोग को होता है, जैसे 37 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हुआ कि विलियम हार्वे ने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को जो है डिस्प्रूव कर दिया। क्या कर दिया? गुड हाइपो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, जो कि हिप्पोक्रेट्स साहब ने दिए थे, उसको डिस्प्रूव कर दिया। कौन? विलियम साहब ने डिस्प्रूव गुड हाइपो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। कौन डिस्प्रूव किया? तो विलियम हार्वे साहब ने। कैसे किया? एक पर्सन लिया जिसके अंदर ब्लैक बाइल था और उसको थर्मामीटर लगा करके चेक किया, तो उसका बॉडी टेम्परेचर जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की तरह था, तो उसको कोई फीवर नहीं था। ये बात हिप्पोक्रेट्स साहब बोले थे कि जो हॉट पर्सनालिटी होगा तो उसको फीवर होगा, लेकिन थर्मामीटर लगा करके देखे तो उसको कोई फीवर नहीं था।
तो ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। हेल्थ, हेल्थ का डेफिनेशन देखेंगे कि हेल्थ क्या है। देखो आदमी क्या सोचता है कि हेल्थ उसी का, हेल्थ हेल्दी उसको बोलेंगे जिसके पास डिजीज नहीं हो, मतलब अब्सेंस ऑफ डिजीज हो या फिजिकल फिटनेस हो, उसी को आदमी हेल्दी समझ लेता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हेल्दी उसको नहीं बोलेंगे। हेल्दी, हेल्थ, डायरेक्ट हेल्थ लिखो। एनसीईआरटी का लाइन है कि हेल्थ डू नॉट सिंपली मीन्स, कि हेल्थ का सिंपली मतलब ये नहीं है कि अब्सेंस ऑफ डिजीज हो, अब्सेंस ऑफ डिजीज या फिजिकल फिटनेस हो, इसी को हेल्दी नहीं कहेंगे। हेल्थ क्या है? हेल्थ जो है कंप्लीटली जो है स्टेट ऑफ फिजिकल भी होना चाहिए, अब्सेंस ऑफ डिजीज, डिजीज नहीं होना चाहिए, अब मेंटली सही होना चाहिए, और सोशल वेलबींग, समाज में वो किस तरह कम्युनिकेट कर सकता है, इंटरेक्शन करता है, वो भी अच्छा होना चाहिए। तो ये तीनों मिला करके कंप्लीट जो है स्टेट इसका, उसको हेल्दी बोलते हैं, हेल्थ बोलते हैं, उसी को हेल्दी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हेल्थ इज, हेल्थ इज मेन डेफिनेशन जो है हेल्थ का मतलब कंप्लीट, कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल। देखो पहला क्या है? फिजिकल मतलब कोई भी बीमारी नहीं हो, बॉडी में अब्सेंस ऑफ डिजीज हो, डिजीज नहीं होना चाहिए, फिजिकल। दूसरा क्या है? मेंटली आप सही होना चाहिए, ये नहीं कि डिजीज नहीं है, फिजिकल फिटनेस भी है और मेंटली जो है स्ट्रेस ले रहे हैं, एंजाइटी हो रहा है या किसी चीज को ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो इसको भी हेल्दी नहीं बोलते हैं। इसको हेल्दी नहीं बोलते हैं, मतलब मेंटली भी फिट होना चाहिए। तो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, समाज में आपका कैसा बिहेवियर है, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो वो भी अच्छा होना चाहिए। सोशल वेलबींग, सोशल वेलबींग, तब जब ये तीनों कंप्लीट जो है सही होगा, तब वो इंसान को कहेंगे कि ये इंसान हेल्दी है। सोशल वेलबींग। तो हेल्थ का मतलब समझ में आ गया। हेल्थ देखो ये एनसीईआरटी का लाइन है कि डू नॉट सिंपली मीन्स अब्सेंस ऑफ डिजीज या फिजिकल फिटनेस, इसको हेल्दी नहीं कहेंगे। हेल्थ का मतलब है कि कंप्लीट जो है फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होना चाहिए। अब देखो, अब हेल्थ इफेक्ट कैसे कैसे होता है, हेल्थ कैसे अफेक्टेड होता है। तो पहला जो रीजन होता है वो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। अगर मम्मी पापा को अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, ये सब है, तो वो बच्चा में आ जाता है जेनेटिक के कारण। तो उसके वजह से बच्चा का हेल्थ जो है वो अनहेल्दी हो जाएगा, हेल्थी नहीं रहेगा। तो हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, पहला रीजन क्या हो गया? जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण हेल्थ इफेक्ट होता है, इफेक्ट होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या हो गया? जैसे सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया एनीमिया, थैलेसीमिया, ये सब क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। इससे क्या होगा? हेल्थ इफेक्ट होगा। जब बच्चा में ये चीज आएगा तो हेल्थ इफेक्ट होगा। अब दूसरा क्या है कि दूसरा कैसे होता है? पूरा इन्फेक्शन के कारण होता है। कैसे? इन्फेक्शन के कारण। इन्फेक्शन कैसे होता है? इन्फेक्शन से हेल्थ इफेक्ट कैसे होता है? जैसे राइनाइटिस है, राइनो वायरस, उस वो क्या होता है? राइनो वायरस जो है इन्फेक्ट कर देता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके वजह से कॉमन कोल्ड हो जाता है। जैसे बैक्टीरियल डिजीज के वजह से, वायरल डिजीज के वजह से, ये सब से क्या होता है? बॉडी जो है अनहेल्दी हो जाता है, हेल्थ इफेक्ट होता है। तीसरा क्या होता है कि तीसरा होता है लाइफ स्टाइल से। कैसे? लाइफ स्टाइल। देखो लाइफ स्टाइल से हेल्थ इफेक्ट कैसे होता है। अब रात को जागना पूरे पूरे रात, इससे हेल्थ इफेक्ट होगा। डाइट आप सही नहीं ले रहे हैं, उससे इफेक्ट होगा। फूड मतलब खाना अच्छा नहीं खा रहे हैं, कंटामिनेटेड खाना खा रहे हैं, उससे हेल्थ इफेक्ट होगा। तो ये सब से क्या होता है? हेल्थ इफेक्ट होता है। पहला किससे? जेनेटिक डिसऑर्डर से। दूसरा किससे? इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन से कैसे? बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, प्रोटोजोअन इन्फेक्शन हो गया, उससे क्या होगा? हेल्थ इफेक्ट होगा, मतलब आप बीमार हो जाएंगे। और तीसरा क्या है? लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल क्या होगा? अब आपको हेल्थ को, गुड हेल्थ को मेंटेन कैसे रखना है, तो अगला हेडिंग डालेंगे मेंटेन गुड हेल्थ। मेंटेन, मेंटेन गुड हेल्थ। गुड हेल्थ को आप अपने हेल्थ को अच्छा कैसे रख सकते हैं, उसको मेंटेन कैसे रख सकते हैं?
हेल्थ। तो देखो पहला क्या है, आप बैलेंस डाइट आपको लेना पड़ेगा। क्या? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा। आप बैलेंस डाइट होता है कि जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल सब जो है बैलेंस में हो, इसी को बैलेंस डाइट कहते हैं। ना कि एक चीज आप कार्ब्स ले रहे हैं, प्रोटीन नहीं ले रहे हैं जितना आपको बॉडी की जरूरत हो, मिनरल्स नहीं ले रहे हैं, तो वही होता है कि आपको सब कुछ बैलेंस मात्रा में लेना होता है, उसी को क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। दूसरा क्या होता है, आपको पर्सनल हाइजीन रखना पड़ेगा, खुद को साफ सुथरा रखना पड़ेगा। हाइजीन, आप जहाँ रहते हैं वहां का एरिया साफ होना चाहिए, मतलब एकदम हाइजेनिक। हाइजेनिक मतलब साफ सुथरा रहना चाहिए, उससे आपका हेल्थ जो है सही रहेगा। तीसरा क्या होता है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, इससे क्या होता है, हेल्थ मेंटेन रहता है। एक्सरसाइज, इससे क्या होता है, हेल्थ मेंटेन रहता है। अब देखो, अब कोई आदमी हेल्दी है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। देखो कोई आदमी हेल्दी है तो वो अपना काम एफिशिएंट से करेगा, उससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक बढ़ेगा, इकोनॉमी में बढ़ोतरी होगा। तो क्या होगा, हेल्थ, गुड हेल्थ होना जरूरी है, ताकि इकोनॉमिक पे उसका असर दिखता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है। तो हेडिंग लिख लेंगे आप कि वाई व्हेन वुमेन आर, व्हेन, ये हेडिंग है, व्हेन वुमेन आर हेल्दी। अगर इंसान जो है हेल्दी होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे। देखो, मोर इफिशियंट एट वर्क, मोर इफिशियंट, अपने काम पर एफिशिएंटी दिखाएगा, एफिशिएंट एट वर्क। इससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। और इनके प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक बढ़ेगा। क्या होगा, इकोनॉमी बढ़ेगा, इकोनॉमी, प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी। अब देखो, अब ये हेल्थ वाला टॉपिक खत्म हो गया, अब हम देखेंगे डिजीज वाला। तो डिजीज देखते हैं, डिजीज क्या होता है। देखो, जब हम लोग के बॉडी में ऑर्गन या एक या दो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम जो है वो फंक्शनली काम करना बंद हो जाता है, फंक्शनली उस पर इफेक्ट हो जाता है और वेरियस साइन एंड सिम्टम दिखाई देता है, मतलब लक्षण दिखाई देता है बॉडी में, तब हम लोग कहते हैं कि हम लोग हेल्दी नहीं है, हम लोग के पास डिजीज हो गया, हमारे बॉडी में डिजीज हो गया। तो डिजीज क्या होता है कि व्हेन वन और मोर, एक या अधिक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम फंक्शनली इफेक्ट हो जाता है, फंक्शनली काम करना वो मतलब बंद करता है या इफेक्ट होता है, सही से काम नहीं कर पाता है, फंक्शनली अफेक्टेड, तब हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग हेल्दी नहीं है। इसका वेरियस साइन एंड सिम्टम, अलग अलग तरह साइन और सिम्टम मतलब लक्षण दिखाई देता है। जैसे टाइफाइड होगा तो टाइफाइड होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो कॉन्स्टिपेशन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा मतलब एब्डोमेन दर्द करेगा, क्रैम्प्स होगा और फीवर भी आएगा, बॉडी पेन करेगा। तो ये सब साइन और ये सब सिम्टम हुआ। तो ये सब सिम्टम जब बॉडी में दिखाई देता है, मतलब कोई भी मतलब इंफेक्शन के कारण, तो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम फंक्शनली अफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण वेरियस साइन और सिम्टम दिखाई देता है। साइन एंड सिम्टम, जब सिम्टम हम लोग के बॉडी में दिखाई देता है तब हम लोग कहते हैं कि वी आर नॉट, वी आर नॉट हेल्दी, वी आर नॉट हेल्दी और वी हैव डिजीज, मतलब हम लोग के पास डिजीज है, बॉडी मतलब डिजीज है, तब हम लोग कहते हैं। अब डिजीज क्या, डिजीज जो है दो तरह का होता है, एक इन्फेक्शियस डिजीज होता है, एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होता है। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है कि वो इजिली जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मतलब ट्रांसमिट हो जाता है। क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है, उसको इन्फेक्शियस डिजीज होता है। जैसे ये एक पर्सन है और ये एक पर्सन है, इसको अगर कॉमन कोल्ड हुआ है तो कॉमन कोल्ड कौन वायरल डिजीज है, कौन सा वायरल, राइनाइटिस, राइनो वायरस की वजह से। तो ये कॉमन कोल्ड जो है ये इसके कॉन्टेक्ट में आएगा, तो राइनो वायरस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण होता है, तो वो वायरस जो है इस पर्सन के अंदर आ जाएगा और इसको भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा। इसी डिजीज को क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब
मतलब एक पर्सन को है वो दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है कि अगर ये पर्सन को है तो ये पर्सन में नहीं आ जाता, कोई भी कारण से इस पर्सन में नहीं आ सकता है। जैसे कैंसर, इस पर्सन को अगर कैंसर है तो कैंसर सेक्सुअल इंटरकोर्स के वजह से भी इस पर्सन में नहीं आएगा, ना ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मतलब किसी भी रीजन से इस पर्सन में नहीं आएगा, उसको क्या कहेंगे नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस में ये अगर ये पर्सन को इन्फेक्शन है तो ये पर्सन में आ जाएगा वो डिजीज। जैसे एड्स भी है, तो एड्स सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी आ जाता है, मतलब उसका वायरस, तो ये पर्सन को एड्स हो जाएगा अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो हो जाएगा। इसी को कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो डिजीज दो टाइप का होता है। डिजीज कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, एक इन्फेक्शियस होता है और दूसरा नॉन इन्फेक्शियस होता है। देखो डिजीज यहीं से ले लो, डिजीज एक क्या होता है इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस, दूसरा क्या होता है नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। अब इन्फेक्शियस का मतलब समझे थे कि जो इजिली जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है, तो इजिली ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनोदर, वन पर्सन टू अनोदर पर्सन, इजिली ट्रांसमिट हो जाता है। इसमें क्या बैक्टीरियल डिजीज हो जाए ये भी ट्रांसफर हो जाता है, वायरल डिजीज भी होता है। इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है वो एड्स लिख लो, क्या एड्स लिख लो, एड्स। और नॉन इन्फेक्शियस में है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस। इसका एग्जांपल क्या लिख लो कैंसर, कैंसर इसका एग्जांपल लिख लो। कैंसर एक आदमी को होगा तो वो दूसरे आदमी को नहीं हो जाता है, किसी भी रीजन से नहीं हो सकता है। तो देखो अब डिजीज को जो काउज करता है, मतलब डिजीज जिसके कारण होता है, मतलब डिजीज जिसके बीमारी जिसके कारण होता है उसको क्या कहते हैं पैथोजन कहते हैं। क्या कहते हैं पैथोजन। तो डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म और कॉल्ड पैथोजन। पैथोजन किसको कहते हैं जिसके कारण डिजीज होता है, क्या होता है जिसके कारण डिजीज होता है उसको पैथोजन कहते हैं। तो डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म और कॉल्ड पैथोजन। पैथोजन समझ में आया कि क्या किसको कहेंगे, मतलब जिसके कारण डिजीज होता है उसको पैथोजन कहते हैं। अब समझते हैं डिजीज मतलब जैसे देखो डिजीज क्या कौन कौन सा होता है, बैक्टीरियल डिजीज हो सकता है, वायरल डिजीज हो सकता है, प्रोटोजोअन डिजीज हो सकता है, हेलमेंथिक डिजीज हो सकता है। तो वो सबको एक एक करके अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले वायरल डिजीज पढ़ेंगे कि वायरल डिजीज कौन कौन सा होता है और कैसे होता है, उसका सिम्टम क्या है, टेस्ट क्या है, वो अपन देखते हैं बैक्टीरियल डिजीज में। तो देखो सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज पढ़ते हैं, तो उसमें बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज सबसे पहले पढ़ते हैं। तो बैक्टीरियल डिजीज में पहला टॉपिक डालेंगे, पहला डिजीज जो है टाइफाइड डालेंगे। क्या डालेंगे टाइफाइड। अब तो बैक्टीरियल डिजीज पढ़ रहे हैं तो टाइफाइड कौन सा होगा, बैक्टीरिया के कारण ही होगा, बैक्टीरियल डिजीज होगा। तो अगर टाइफाइड एग्जाम में आए, अगर लिखने वाला है तो उसमें सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज लिखेंगे। कैसा है बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज। उसके बाद इसमें क्या लिखेंगे पैथोजन, मतलब किसके कारण टाइफाइड होता है पैथोजन। तो पैथोजन में क्या होगा बैक्टीरिया के कारण होता है। तो कौन सा बैक्टीरिया के कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है टाइफाइड। कौन सा साल्मोनेला टाइफी, बैक्टीरिया का नाम क्या है साल्मोनेला टाइफी। ये याद रखना एग्जाम में जो है यही बैक्टीरिया पूछा जाता है कि कौन से बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड नामक डिजीज होता है। तो उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्या है साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड कैसा डिजीज है बैक्टीरियल डिजीज है। कैसा डिजीज है बैक्टीरियल। और कौन सा बैक्टीरिया के कारण होता है तो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। अब देखो साल्मोनेला टाइफी जो है बॉडी में कहाँ पे आकर के रहता है, तो लिव इन जो है साल्मोनेला टाइफी कहाँ रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में जो है साल्मोनेला टाइफाई आकर के रहता है। और ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ
ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब क्या है कि कैसे ये बॉडी के अंदर आता है। ट्रांसमिशन के मतलब होता है कि एक जगह से मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन या मतलब इस पर्सन में कैसे वो बैक्टीरिया आता है, मतलब किसके थ्रू आता है, उसी को क्या कहते हैं ट्रांसमिशन। मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, आने का जरिया क्या है, रास्ता क्या है, कैसे आता है, तो उसी को क्या कहते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी के कारण, और ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे पहुंचता है, तो देखो जब हम लोग कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर लेते हैं, कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर का मतलब होता है कि कोई मतलब गंदगी खाना या पानी, मतलब जिसमें जो है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है, उसी को कॉन्टामिनेटेड मतलब बैक्टीरिया जिसमें है जो टाइफाइड को करेगा, जो बैक्टीरिया मतलब साल्मोनेला टाइफी वो खाने में है, उसको क्या बोलेंगे कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर डायरेक्ट बोलना हो तो गंदगी खाना और पानी से जो है जिसको हम लोग अपने अंदर खाते हैं, उसी के साथ जो है साल्मोनेला टाइफी हमारे बॉडी के अंदर पहुंचता है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के रहता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर को हम लोग जब लेते हैं तो उसी के साथ साल्मोनेला टाइफी हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। अब देखो, अब इसका सिम्टम क्या है, सिम्टम मतलब लक्षण क्या आता है, सिम्टम्स, सिम्टम्स वो होता है जो लक्षण होता है। मतलब अब तो साल्मोनेला टाइफी हमारे अंदर आ गया, अब इन्फेक्शन करेगा, इन्फेक्शन के बाद हमारे अंदर मतलब हमारे बॉडी में इसके बाद लक्षण क्या दिखाई देगा, वो अब उसी को क्या बोलते हैं सिम्टम। तो सिम्टम क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी जब अंदर जाएगा तो मतलब सबसे पहले जो है सस्टेंड फीवर होगा। क्या होगा, सस्टेंड मतलब जो फीवर जो है हाई फीवर, सस्टेंड हाई फीवर मतलब हाई फीवर कितना होगा 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक होगा। ध्यान रखना यहाँ सेल्सियस है, मतलब इतना जो है 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस सस्टेंड मतलब लगातार बना रहेगा, ये नहीं कि उतरेगा चढ़ेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, मतलब हाई फीवर कंटिन्यूअसली रहेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, अब फीवर है तो क्या होगा, हेडेक तो होगा ही, क्या होगा, हेडेक होगा, सर दर्द करेगा ही। फिर इसके बाद क्या होगा, देखो जब ये साल्मोनेला टाइफाई स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ये क्या करेगा, स्टोमक पेन करेगा, क्या करेगा, पेट दर्द मतलब स्टोमक पेन करेगा, स्टोमक स्टोमक पेन होगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज होगा, खाना सही से पचेगा नहीं तो कॉन्स्टिपेशन होना ही है। इसके बाद क्या करे, क्या होगा, जब खाना सही से नहीं पच रहा है तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो क्या होगा, उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, मतलब भूख नहीं लगेगा, एपेटाइट होगा। तो ये सब लक्षण दिखाई देते हैं जब टाइफाइड होता है। अब इसका टेस्ट क्या होता है, इसका टाइफाइड को फिर डायग्नोस जब मरीज को टाइफाइड होगा, साल्मोनेला टाइफाइड अंदर आएगा, उसको ये सब लक्षण दिखाई देगा तो वो डॉक्टर से कहेगा कि ये लक्षण आता है, हाई फीवर होता है, हेडेक होता है, स्टोमक पेन होता है, फिर ये कॉन्स्टिपेशन होता है, ये सब बताएगा। तो फिर डॉक्टर के दिमाग में आएगा कि फिर ये तो है टाइफाइड का लक्षण है, तो इसको टेस्ट लिखेगा कॉन्फर्म करने के लिए, मतलब कॉन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। वो टेस्ट का नाम क्या होता है, विडाल टेस्ट। क्या होता है, विडाल टेस्ट। ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइफाइड को डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, टाइफाइड को जानने के लिए जो टेस्ट कराते हैं उस टेस्ट का नाम क्या है, तो उस टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट है। क्या है, विडाल टेस्ट। अब देखो टाइफाइड का एक कहानी है, एक मैरी मेलोन नाम की लेडी थी, कौन सा, इसको मिटा देते हैं, मैरी मेलोन, मेलोन नाम की एक लेडी थी। ये प्रोफेशन से क्या थी, कुक थी। क्या थी, बाय प्रोफेशन, बाय प्रोफेशन ये क्या थी, प्रोफेशन ये क्या थी, कुक थी। अब इसके इसके अंदर टाइफाइड का बैक्टीरिया था, साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड कैरियर। ये क्या थी, टाइफाइड कैरियर। इसके अंदर क्या था, साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया था। किसके अंदर, मैरी मेलोन के अंदर। और ये क्या करती थी, बड़े बड़े लोगों का खाना बनाती थी। अब ये क्या करती थी, जब ये
फीसेज को पास करती थी, स्टूल पास करती थी, तो ये हाथ धोती नहीं थी उसके बाद। तो क्या होता था, वो बैक्टीरिया जो है इसके हाथ में रह जाता था और फिर ये खाना बनाती थी, फिर बैक्टीरिया जो है खाना में जाता था और उसको जो मतलब आदमी खाता था उसके अंदर भी टाइफाइड का बैक्टीरिया चला जाता था। तो मतलब ये मतलब फैलाती थी, क्या करती थी, इसी के कारण टाइफाइड बैक्टीरिया जो है फैला। तो इसका नाम क्या रख दिया गया बाद में, टाइफी मैरी। क्या नाम रखा इसका, निक नेम क्या पड़ गया, टाइफी मैरी। मतलब क्यों रखा गया, क्योंकि यही जो है टाइफाइड को फैलाया है। क्या किया है, टाइफाइड को फैलाई है यही मैरी मेलून नामक एक लेडी थी। वो क्या थी, प्रोफेशन से कुक थी, और वो क्या करते थे, टाइफाइड कैरियर थी, और वो जब फीसेज स्टूल पास करते थे तो वो सही से मतलब अनहाइजेनिक रहती थी, हाइजीन नहीं होती थी, जिसके कारण बैक्टीरिया जो है उसके हाथ पे रह जाता था। फिर वो खाना बनाती थी, खाना में बैक्टीरिया जाएगा, फिर उसको जो आदमी अपने अंदर लेगा खाना खाएगा उसके अंदर भी बैक्टीरिया चला जाएगा, फिर उसको भी टाइफाइड हो जाएगा। तो फैलाने का जरिया यही था, इसलिए इसका नाम रखा गया टाइफी मैरी। तो टाइफाइड समझ में आ गया होगा। अब दूसरा बैक्टीरियल डिजीज जो पढ़ेंगे उसका नाम है निमोनिया। क्या है, निमोनिया। तो अब हम लोग देखने वाले निमोनिया क्या होता है। देखो निमोनिया जो है वो ज्यादातर बच्चे में होता है, इन्फांट में और यंग चिल्ड्रन में होता है, मतलब 5 इयर्स तक के बच्चे में, मतलब चिल्ड्रन में होता है। निमोनिया भी बैक्टीरियल डिजीज है। और कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया करता है, तो 2 बैक्टीरिया करता है, एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और दूसरा जो है हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। ये 2 बैक्टीरिया जो है निमोनिया करता है। तो हेडिंग आप डालेंगे दूसरा, निमोनिया डिजीज। निमोनिया, निमोनिया कैसा डिजीज है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। कैसा है, बैक्टीरियल डिजीज। और पैथोजन क्या है इसका, कौन सा बैक्टीरिया है, तो 2 बैक्टीरिया है, याद रखना। एक क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और दूसरा क्या है, हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। ये 2 बैक्टीरिया जो है इन्फ्लुएंजा, ये 2 बैक्टीरिया क्या करता है, निमोनिया करता है। अब देखो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मतलब ये कैसे फैलता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ट्रांसमिशन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। देखो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब समझते हैं, किसी के अंदर निमोनिया है, वो छींकेगा अगर तो उसके अंदर से निमोनिया का बैक्टीरिया बाहर आएगा, वो ईयर में आएगा। अब ईयर के कांटेक्ट में आएगा, कोई हेल्दी पर्सन है जिसको निमोनिया नहीं है, वो इनहेल करेगा ईयर को, और ईयर के अंदर, ईयर के साथ साथ उसके अंदर निमोनिया का बैक्टीरिया चला जाएगा। उसी को क्या कहते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, उसी को बोलते हैं। और ये जो है ड्रॉपलेट के कारण ये अंदर जाता है। इसका सिम्टम्स क्या होता है, निमोनिया का सिम्टम्स जो होता है, मतलब लक्षण क्या दिखाई देता है, तो बॉडी ठंडा रहेगा, चिल्स रहेगा, ठंडा लगेगा। दूसरा क्या आएगा, फीवर आएगा, क्या आएगा, फीवर आएगा। इसमें भी हेडेक होगा, हेडेक होगा। फिर क्या होगा, इसमें कफ होगा, क्या होगा, कफ होगा। फिर क्या होगा, इसमें जो है कफ होगा, फीवर होगा, ठंडी लगेगा और हेडेक होगा। ये क्या है, ये जो इन्फेक्ट करता है, किसको इन्फेक्ट करता है, तो ये लंग एल्वुलाई को इन्फेक्ट करता है। लंग्स में जो एल्वुलाई होता है उसको इन्फेक्ट करता है। किसको इन्फेक्ट करता है, एल्वुलाई ऑफ लंग्स, एल्वुलाई ऑफ लंग्स। लंग्स में जो एल्वुलाई होता है उसको इन्फेक्ट करता है। और कैसे इन्फेक्ट करता है, जब निमोनिया का बैक्टीरिया अंदर जाता है तो वो एल्वुलाई में जो है, एल्वुलाई के कैविटी में जो है फ्लूइड भर देता है। क्या भर देता है, फ्लूइड भर देता है, जिसके कारण जो है रेस्पिरेशन में जो है डिफिकल्टी आने लगता है। रेस्पिरेशन मतलब सही से सांस नहीं ले पाता, ब्रीदिंग नहीं कर पाता। तो क्या होता है, इन्फेक्शन के बाद जो है इसमें जो है फ्लूइड फील्ड होता है इन एल्वुलाई, फ्लूइड फील्ड इन एल्वुलाई, फ्लूइड फ्लूइड फील्ड इन एल्वुलाई, एल्वुलाई में फ्लूइड फील्ड हो जाता है। अब देखो मोड ऑफ ट्रांसमिशन समझ में आ गया कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। कौन सा बैक्टीरिया इसको करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। सिम्टम क्या होता है, चिल्स होता है, फीवर होता है, हेडेक होता है, कफ होता है। अब देखो इसको एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
ए आर आई का मतलब होता है ए से एक्यूट, क्या होता है एक्यूट, आर से रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी, और आई से क्या होता है इन्फेक्शन, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी इसको बोला जाता है। और इस निमोनिया के कारण जो होता है डेथ का, बच्चे में जो डेथ का कारण ज्यादा होता है वो किसके कारण होता है, तो वो निमोनिया के कारण होता है। निमोनिया इज ए मेजर काउज ऑफ डेथ, क्या हो सकता बोल सकते हैं, निमोनिया इज निमोनिया इज मेजर काउज ऑफ डेथ, मेजर सबसे बड़ी कारण डेथ का बच्चे में क्या होता है, तो निमोनिया होता है, मेजर काउज ऑफ डेथ। ये समझ में आ गया निमोनिया। अब बात करते हैं तीसरा जो है, एक प्लग नामक बीमारी होता है, क्या होता है प्लेग। तीसरा कौन सा बीमारी होता है, प्लेग। प्लेग कौन सा डिजीज है, वो भी बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सा डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया होता है, जो क्या करता है, प्लेग करता है। तो लिखेंगे देखो, प्लेग, डाइसेंट्री और डिप्थेरिया, ये तीन डिजीज दिया गया है, जिसका सिर्फ नाम एनसीईआरटी में दिया गया कि ये सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज है और कुछ नहीं दिया गया, तो सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तीसरा कौन सा है, प्लेग। प्लेग भी बैक्टीरियल डिजीज है, और कौन सा बैक्टीरिया है, यर्सेनिया पेस्टिस, यर्सेनिया पेस्टिस बैक्टीरिया। चौथा कौन सा, डाइसेंट्री, डाइसेंट्री, डाइसेंट्री भी बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज। देखो ये तीनों ये सब बैक्टीरियल डिजीज ही अभी पढ़ रहे हैं, बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सा बैक्टीरिया, साइगेलिया बैक्टीरिया, साइगेलिया, साइगेला बैक्टीरिया। और चौथा क्या है, सॉरी चौथा, पांचवा, पांचवा क्या है, प्लेग हो गया, डायसा, डिप्थेरिया, क्या, डिप्थेरिया, डिप्थेरिया क्या है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। और कौन सा बैक्टीरिया है, तो कॉर्नी बैक्टीरियल, क्या है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी, कॉर्नी, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी। कौन सा बैक्टीरिया, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी। तो समझ में आ गया प्लेग क्या है, प्लेग का बैक्टीरिया क्या है, यर्सीनिया पेस्टिस, डिसेंट्री का क्या है, साइगेला बैक्टीरिया है, और डिप्थेरिया क्या है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया। तो बैक्टीरियल डिजीज हो गया, ये समझ में आ गया, टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग, डिसेंट्री, डिप्थेरिया, ये समझ में आ गया। अब अगले लेक्चर में देखेंगे वायरल डिजीज, वायरल डिजीज क्या होता है, कैसे होता है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।